तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, आज सही मुस्लिम की एक ऐसी हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जिसका जानना हर एक इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने इस हदीस को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाएगी। आपका अपने आप को लेकर, अपने हर एक अमल, हर एक काम को लेकर नुक्ता नज़र मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको अपने माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुमकिन है कि ये हदीस आपने पहले सुन रखी हो, लेकिन इस हदीस में जो बात की गई है और उस बात पर अमल दरामद आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। लेकिन इस वीडियो में इंशाअल्लाह वो हदीस और उस पर अमल दरामद का तरीका दोनों आपकी खिदमत में मैं रखूंगा। पहले ज़रा आप हदीस समाअत फरमाइए। सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी असहाब के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, हर इंसान के साथ एक जिन मौजूद है। एक साहबी ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और जसारत करते हुए पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मन, अब इस हदीस में बहुत सारे अहम पहलू हैं जो उजागर होते हैं। वो ये कि वो जिन कौन है, कैसा है, किस तरह है, कहाँ है, हमारे साथ कैसे मौजूद है, और दूसरा अहम पहलू ये कि अगर हम उसे मुसलमान करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आखिर कैसे कर सकते हैं। अजीज़ान मन, इस हदीस में जिस जिन का जिक्र किया गया है उसका नाम है कारीन, और जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये वही कारीन है जो मुझे और आपको, हम सबको बुराई की जानिब रागिब करता है, बुरे कामों के लिए उकसाता है, मुख्तलिफ तरीकों से अपनी वारदात डालता है, और मकसद मकसद इसका सिर्फ एक होता है और वो है नुकसान पहुंचाना। इसकी खासियत यह है कि ये मेरा और आपका रूप भी धार सकता है, हमारी आवाज भी निकाल सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि ये इंतहाई दर्जे का चालाक है। आप इसकी चालाकी का अंदाजा इससे लगा लें कि ये आखिरत में अपने हाथ खड़े कर देगा और सारा मलबा इंसान पर डाल देगा। जो सूरह काफ में आया है कि इंसान का हमनशीन यानी ये जिन, ये कारीन कहेगा कि ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, मैंने इसे बुराई की तरफ राग़िब नहीं, मैंने तो सिर्फ इसे एक राह दिखाई थी, एक इशारा दिया था, ये तो खुद ही गुमराही में पड़ा हुआ था। अजीजा ने मन, इस आया मुबारक के अंदर एक राज की बात भी है, और वो ये कि ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम इससे अपने कारीन को कितना ताकतवर रखते हैं या कितना कमजोर। वो जिस तरह एक वाकया भी मिलता है ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक मरतबा उनका कारीन आ गया, लेकिन वो इंतहाई कमजोर हालत में था। तो आप हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला ने पूछा कि तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो उसने कहा कि मुझे आपके आमाल ने कमजोर कर दिया है, यानी ये मेरे और आपके ऊपर है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि आखिर क्या इसे मुसलमान किया जा सकता है? क्या मैं और आप भी इसे मुसलमान कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? अजीज़ान मन, ये बात तो यकीन से नहीं की जा सकती कि मैं और आप इसे मुसलमान कर सकते हैं या कर लेंगे। अलबत्ता इतना जरूर हम कर सकते हैं कि हम इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। और इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका बताया है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। उनका फारसी का कलाम है, लेकिन चार में से इंतहाई सबक आमोज है। इससे बेहतरीन आपको तरीका नहीं बदल सकता। इकबाल फरमाते हैं कि कुश्तने इबलीस कारे मुश्किल است, ये कोई आसान काम नहीं है इसे मुसलमान करना, इसे डील करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों आसान नहीं होगा इकबाल? आगे इकबाल कहता है कि ज़ा के ऊ गुम अंदर उमा के दिल است, वो उसकी वजह यह है कि ये तो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे साथ साथ मौजूद है, हमारे रगों में दौड़ता फिर रहा है। तो इसे मुसलमान करना, इसे काबू में करना इतना आसान नहीं है। तो फिर इकबाल क्या किया जाए ऐसा? तो आगे इकबाल कहता है कि खुश तरह बाशुद मुसलमान अशकुनी, बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम इसे मुसलमान कर लो या करने की कोशिश करो, लेकिन कैसे करने? इकबाल आगे कहता है कि कुश्ता शमशीर कुरान अशकुनी, इस पर कुरान की जरबों से इतने वार करो कि ये तुम्हारे जो है वो अंडर में आ जाए, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, ये मुसलमान हो जाए या फिर तुमसे ज्यादा ताकतवर ना हो। अल्लाह अकबर। इससे बेहतरीन कोई तरीका आपको नहीं मिल सकता। लिहाजा एक ही हमारे पास हल है और वो है कुरान। हम कुरान को अपना लें तो फिर मुमकिन है कि शायद हम इसे अपने कंट्रोल में ले लें और हमसे ये वो ना करवा सके जो ये करवाना चाहता है। क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज्बा कुरान जीस्तन, अगर हम मुसलमान होना चाहते हैं या फिर इसे मुसलमान करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो है बस कुरान। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया या हमने ऐसा करने की कोशिश नहीं की तो फिर तो जैसा मैंने सूरह काफ की आयत आपके सामने पेश की, ये तो हाथ खड़े कर देगा और खसारे में हम ही रहेंगे। रब के हुजूर दुआ है कि खुदा हमें
قرآن کو اپنانے اور اسے اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیاطین کے شر سے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔